आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 के जो पिछले 10 साल में आए हुए क्वेश्चन है। चैप्टर 2 से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 मैथ में। तो इससे पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्याएं है, उनमें से किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं कक्षा 10 में, वे सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। और ये है दूसरी वीडियो जो है चैप्टर नंबर 2 से, जो है बहुपद। और बहुपद में से इस साल 2024 में बोर्ड परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और अब तक किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम सॉल्यूशन भी करने वाले हैं साथ के साथ ही। तो करते हैं, चलिए शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है चैप्टर नंबर 2 से, और इसमें हम साथ के साथ ये भी चेक करने वाले हैं, ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की हमने देख ली थी कि जो परिमेय और परिमेय वाला है 1 नंबर में मार्क्स आता है। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला 2 नंबर में मार्क्स आता है। उसके बाद रूट वाले जो सवाल है, रूट 5 या रूट 7 वाला जो सवाल है, उस तरीके के सवाल 3 मार्क्स में होते हैं। टोटल मिलाकर आपके 6 मार्क्स के आते हैं और इस साल भी 6 ही मार्क्स में आएंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 से हम देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन इस साल पूछा जा सकता है, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में यदि इससे चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, आपको नजर आ रहा होगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांकों का योगफल होगा। एक बहुपद हमें दिया गया है और बहुपद क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांकों का योगफल। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में, 1 मार्क्स में आता है, ऑप्शनल है। हमें कहा गया है इसके शून्यांकों का योगफल, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। नंबर 1 फॉर्मूला है योगफल के लिए, शून्यांकों का योगफल। एक होता है योगफल के लिए, यानी कि इसका योगफल निकालना हो, शून्यांक जो भी होंगे इसके उसका योगफल निकालना हो। और दूसरा जो होता है वह शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अगर गुणनफल पूछा होगा तो कैसे करना है, ठीक है। योगफल के लिए हमने क्या पढ़ा है, योगफल के लिए हमने पढ़ा है माइनस बी बटे ए। अब ये बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, एक्स का गुणांक। अब इसमें एक्स तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो इसमें अगर हमें शून्यांकों का योगफल निकालना है, योगफल, तो x नहीं है तो कितना होगा, 0। और डिवाइड में चाहे कुछ भी रखो रहेगा तो 0 ही। तो इसके शून्यांकों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, वो होगा फिर 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 0। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने, मतलब शून्यांक ज्ञात करने। इसके लिए हमें क्या करना है, गुना कराकर 6 आ जाए और माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, घटा कर आ जाए 1, क्योंकि 1 तो हो गई। गुना कराने पर 6 आ जाए और घटाने पर आ जाए 1, ऐसे फैक्टर सोचने हैं। तो क्या होते हैं, 3 गुना 2 कितना होता है, 6, और 3 में से यदि 2 को माइनस करोगे 1, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हम 1 के स्थान पर लिख सकते हैं 3 माइनस 2 और माइनस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस 2x और माइनस 6 बराबर 0। यहां से कॉमन ले सकते हो x, क्योंकि x दोनों जगह पे है। यहां बचेगा x प्लस 3। यहां से क्योंकि जो भी यहाँ चिन्ह होगा वही कॉमन लेना होगा। 2 कॉमन ले सकते हो तो x, अब 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, तो यहां बचेगा प्लस 3, क्योंकि 2 तिया होता है 6, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, इसलिए 3 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लो, मतलब इन दोनों में से कॉमन आ जाता है, बचा कितना x माइनस 2, एक्स माइनस 2 इज इक्वल कितना 0। अगर इसके इक्वल 0 लिया जाए, इसके इक्वल 0 ले लिया जाए तो x प्लस 3 इज इक्वल 0।
तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा -3। इसके निकाला जाए x माइनस 2 इज इक्वल 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +2। तो ये दो आंसर आ गए इसके जो हमें ज्ञात करने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, शून्यांकों का गुणनफल और योगफल दे रखा है हमें। शून्यांकों का योग जो दे रखा है, योगफल जो हमें दिया गया है वो है 0 और गुणनफल जो हमें दिया गया है, गुणनफल वो हमें दिया गया है √5। हमें बताना है बहुपद मतलब वो द्विघात समीकरण क्या है जिसके शून्यांकों का योगफल 0 हो और गुणनफल कितना है √5। इसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा जो है x² - x योग प्लस गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है 0। यहाँ पे मान रखेंगे तो x² - x योग कितना है 0 प्लस गुणनफल कितना है √5 इज इक्वल कितना 0। तो x² 0 की जिससे गुना करोगे 0 हो जाएगा, बचा कितना प्लस के √5 इज इक्वल 0। ये आगे द्विघात समीकरण जो हमसे इसमें मालूम करने के लिए कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है द्विघात बहुपद की घात होती है। द्विघात, द्विव का मतलब ही 2 होता है, तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होगी 2 होगी। त्रिघाती कितनी होती है पावर 3, द्विघाती पावर कितनी होती है 2, रेखिक पावर कितनी होती है 1, और जिसकी पावर ना हो तो वह अचर पद में आ जाएगा, उसमें क्या बोलते हैं अचर पद। जिसकी 3 पावर है उसे त्रिघाती, जिसकी 2 पावर है उसे द्विघाती, जिसकी 1 पावर है उसे रेखिक, और जिसकी कुछ पावर नहीं यानी कि 0 पावर है उसे बोलते हैं अचर पद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। इसके बाद देखते हैं 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है x² - 9 को हल कीजिए। x² - 9 बराबर 0। इसे हमें करना है हल। हल करने के लिए क्या सिंपल तरीका है, या तो इसे तोड़ लो 3 का वर्ग कर लो या इस 9 को इधर ले आओ, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 9। अब अगर ये पावर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और ये संख्या चली जाती है रूट में। किसका वर्ग होता है ये 3 का, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। तो अगर दो मान निकालने, एक तो x का मान होगा प्लस के 3 और एक x का मान होगा माइनस के 3। ठीक है, ये दो इसके हो गए शून्यांक या मान। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया गया है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है यदि ax² -8x -4 के शून्यांकों का योगफल हमें दे रखा है, योग कितना है 4, तो a का मान कितना होगा। हमें योग दिया गया है, हमें निकालना है a का मान। अब देखिए अभी फॉर्मूला हमने यूज किया था कि योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, योगफल के लिए शून्यांकों का जो योगफल था वो क्या था, वो था माइनस के b/a। b मतलब x का गुणांक और a मतलब यहाँ a है। योगफल कितना दिया गया है 4, माइनस b का मान कितना है माइनस के 8, क्योंकि b का मान ही तो होता है x का गुणांक ये वाला, अगर माइनस है तो माइनस ही रखेंगे। a का मान a ही है, इसकी मल्टीप्लाई में 4a बराबर 8, इसे 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2, तो a का मान कितना आ गया 2। यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक 4 पावर वाली समीकरण दी गई है, x की पावर 4 -3x की पावर 3 -3x की पावर 2 प्लस 6x -2
कि दो शून्यांक हमें दिए गए हैं, एक तो दिया गया √2 और एक -√2। तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें दो शून्यांक दिए गए हैं, अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। और इस साल ये वैसे सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि एग्जाम्पल है तो मैं इसे करा रहा हूं। ठीक है, वैसे इस साल ये हटा दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें ये जो मान दिया गया है किसका मान है, x का मान है, किसके बराबर है, √2 के। और एक x का मान कितना दिया गया है, -√2 के। और अगर मैं इसे इधर लेकर आऊं तो ये क्या आएगा, x -√2 हो जाएगा। और इसे इधर लेकर जाऊं तो x +√2 हो जाएगा। दोनों की अगर मल्टीप्लाई करा दो इक्वल 0 लेगा तो क्या आ जाएगा, x -a-b a+b। तो x का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 = 0। मतलब जो x स्क्वायर है इसका क्या है, गुणनखंड है। इसका एक क्या गुणनखंड है। तो इससे अगर इसे डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 0। तो यहाँ पे इससे हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। 2x की पावर 4 -3 x की पावर 3 -3 x की पावर 2 + 6x -2। अब यहां पे भी देखना, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 4 है। तो कितनी बार टेबल चला जाए, 2x की पावर 3 बार, 3 और यहाँ पे कितना 2 और 3 5 हो जाएगी। तो कितनी बार चलेगी, 2 बार। दो यहाँ पे भी है, 2 पावर ये 2 पावर ये, कितनी पावर हो जाएगी, 4। तो x की पावर हो जाएगी 4। इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस, क्योंकि 2 पावर वाला तो 2 पावर वाले के बटे में लिखना है। 2 2 4 हो जाएगा, 4x²। अब चिन्ह बदलेंगे तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये जोगा तो उतार देंगे, -3x की पावर 3, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस के 4 है, ये 3 है, घटा के 1 बचेगा, 1x की पावर 2 और +6x -2। यहाँ पे सेम बनाना है तो क्या करूं, माइनस के 3 और x की पावर कितनी है, क्योंकि यहाँ कितनी पावर है, 3, यहाँ कितनी है, 2, तो हमें 1 की जरूरत है। तो माइनस के 3x³ माइनस और माइनस हो गया +6x, चिन्ह बदलो तो प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना बचा, x² -2 सेम है। तो कितनी बार टेबल चलेगा, 1 बार। तो आ जाएगा x² -2 माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा कितना। अब जो भी भागफल आया है, कहां पे, यहां पे कराता हूं, जो भी भागफल आया वो क्या है, 2x² -3x + के 1 बराबर ले लो 0। दो शून्यांक हमें पता है, गुना करा के 2 जोड़कर 3, तो क्या ऐसे फैक्टर होते हैं। मैं यहां से साफ कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी जगह चाहिए, इसे यहां पे कराता हूं। तो 2x², फिर दिया आया हमारे पास -3x और +1 बराबर 0 लेकर चलोगे, यहां पे हो जाएगा ये 2x² -3x, सॉरी फैक्टर क्या करने हैं, गुना करा के और 2 जोड़ने पर 3 आ जाए तो ऐसे फैक्टर होता है 2 + 1 और +1 बराबर 0, 2 1 2 2 और 1 3, 2x² माइनस के 2x -x + 1 बराबर 0। x के इससे भी गुना, इससे भी गुना, तो 2 और x कॉमन लिया तो x -1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x -1 बराबर 0। यहाँ से x -1 कॉमन लिया, बचा 2x -1 बराबर 0। यहाँ से अगर 0 लेंगे इसके बराबर तो x का मान कितना आएगा 1, और यहाँ से अगर 0 लेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये बटे में चल जाएगा। ठीक है, ये आंसर है फिर इसके। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो था आपका, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7, और इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 12 भी है, बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर जो 7 था, जो ये था, बिल्कुल सेम है, तो उसे आप अपने आप से कर लेना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन एक में हमें मान निकालने के लिए कहा है, उसमें क्या कहा था, योगफल निकालने के लिए। तो उस तरीके से तो होने वाला है नहीं है, थोड़ा अलग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फिर क्या है 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है हमें,
क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या शून्यंक ज्ञात करने तो इक्वल 0 ले लो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना 3, तो एक्स इज इक्वल कितना प्लस माइनस रूट 3, और यही क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 बराबर 0 भी ले लो। क्या शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, गुणनफल क्या था c बटे c क्या था अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या होते हैं जिसके साथ x ना हो। तो अचर पद यहाँ कितना हो गया माइनस के 10, एक्स का गुणांक कितना 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस 10, यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में 10 दिया गया है प्लस के, लेकिन इसका आंसर माइनस के 10 है, वो थोड़ा गलती से दिया गया है। ठीक है, तो माइनस 10 है वो। इसके बाद फिर दिया गया है 10वां क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 0√5 है। 2 बार से आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों। ठीक है, तो उसके जैसा इसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें योग दिया गया है, सेम सवाल है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें योग क्या दिया गया है, योग दिया गया है √2 और गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल हमें दिया गया है 1/3। निकालिए समीकरण। अभी इसके लिए एक फॉर्मूला हमने लिखा था, याद भी किया होगा, योग प्लस गुणनफल पढ़ा है ना अभी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, योग कितना है √2, गुणनफल कितना है 1/3 बराबर 0। अब इस 3 की गुना किसमें हो जाएगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 ये वाला, और x और प्लस 1 बराबर 0। ये आ गई समीकरण जो हमें इसमें ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12, अभी क्वेश्चन नंबर जो आपको करा 7 बिल्कुल उसके जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 मैथ से थोड़ा कक्षा 9 का है, वैसे तो मैथ से थोड़ा बाहर से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं क्या कहा गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक तो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और दिया गया है एक्स की क्यूब प्लस 8। कहा यह गया है इसका निम्नतम पदों में व्यक्त करना है। इसे निम्नतम का मतलब इसे सरल करना है थोड़ा सा। अब सरल कैसे करना है इसके लिए थोड़ा समझो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम एक बार इसे जोड़ लेते हैं और एक बार इसे घटा देते हैं, नंबर 1 सूत्र। नंबर 2, हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर ए की क्यूब हो और प्लस बी की क्यूब हो। ये कक्षा 9 में दूसरे चैप्टर में जो 2.5 है कक्षा 9 में, ये प्रूव भी किया है, सिद्ध भी किया है। क्या सिद्ध किया है कि ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद होगा तो इन फॉर्मूले का यूज हमें इसमें करना है। कैसे करना है, हम इसे तोड़कर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। इसे भी लिख सकते हैं एक्स की क्यूब प्लस इसे 2 की क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की क्यूब कितना होता है 8 होता है। इसे हम तोड़ के उसके अकॉर्डिंग लिखें तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे एक्स प्लस 2, क्योंकि एक्स और प्लस 2 फिर ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर माइनस दोनों की गुना ए बी, तो 2 की एक्स से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2x, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया x माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसके फैक्टर नहीं होंगे कि गुना करा के 4 आ जाए और जोड़कर 2 आ जाए, तो फैक्टर तो नहीं होने वाले, यहीं पे क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आया तो एक बार बैक करके देख सकते हो इसे। ये सूत्र थोड़े याद रखने पड़ेंगे आपको इसके लिए, कक्षा 9 के सूत्र वैसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद।
क्या दिया गया है नेक्स्ट। इसे उतारना हो तो इसे आप उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर है दिए गए ग्राफ में कितने शून्यंक है। देखो ग्राफ इसमें नहीं बना रखा है तो ग्राफ में बना देता हूं यहाँ पे। इस ग्राफ में शून्यंक पूछे गए थे, इस तरीके का कोई ग्राफ था ये। तो हमें क्या करना है, चाहे ऐसे भी हो पर ग्राफ को ध्यान देखना है। क्या करना है, जहां भी ये अगर पूछा गया पी एक्स के शून्यंक कितने, पी और एक्स, तो इस वाली लाइन को जितनी जगह ये लाइन काटेगी वो इसके शून्यंक होंगे। जैसे इसमें कितने होंगे, 2। और अगर ये लाइन ना होती, यहां तक ये होती तो कितने शून्यंक होते, 1। और यहाँ टच ही ना करती तो कितने शून्यंक होते, 0। ठीक है, इस वाली लाइन को कितनी जगह ये टच कर रहा है। तो शून्यंक कितने होंगे ग्राफ से आप देख सकते हो। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जो दिया गया है 2x² प्लस 2x माइनस 7 बटे x² प्लस x माइनस 6 में से कौन सी परिमेय संख्या घटाई जाए कि x माइनस 1 और x माइनस 2 प्राप्त हो। ठीक है, क्या कहा गया है, सवाल को ध्यान समझेंगे। इस वाले पार्ट में से ये जो भी पार्ट है इसमें से क्या घटाए कि ये प्राप्त हो। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 20 में से क्या घटाया जाए कि हमें 5 प्राप्त हो, तो क्या घटाया जाए, 15। कैसे पता चला, इसमें से घटा दिया। दोबारा समझ लेंगे। अगर तुमसे कहा जाए कि 100 में से क्या घटाया जाए कि हमें, मान लेते हैं इसने कहा कि 30 प्राप्त हो, तो क्या घटाया जाए, 70। क्योंकि हमें सिंपल पता है, लेकिन आया कैसे, इन्हें ही घटा दो। क्या करें, इसमें से घटा दो, यहाँ पे देख लो कितना बचा, 15। तो 15 घटाएंगे 5 ही बचेगा, 70 घटाएंगे 30 ही बचेगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, इसमें से इसे घटा देना है। अब घटाना कैसे, ये थोड़ा सा ध्यान देना है बस। घटाने से पहले हमें क्या करना है, हमें इसके गुणनखंड कर लेने हैं। अलग कहीं भी कर लो या यहीं पे साथ के साथ कर लो, ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है। मैं साइड में करके दिखाता हूं अलग। इसके गुणनखंड करने हैं तो क्या है, 2x² प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 नहीं है। कभी 0 लो, मान निकाल दो x का। गुना करा के 14 घटा के 2। तो बात समझ लेते हैं। ऐसे दो संख्या गुना कराने देखनी है जिनकी गुना करा के आ जाए 14, 7 दूनी 14 होता है, और घटाने पर आ जाए 2। क्या ऐसे कोई फैक्टर है, 14 और घटाने पर आ जाए 2, ऐसे तो कोई फैक्टर नहीं हो रहे। 14 7 दूनी 14 होता है, 2 7 14 होता है, इससे अलग तो कुछ नहीं होता। 7 और 2 में से घटाएंगे तो ये तो बच नहीं गया, इसका मतलब कोई फैक्टर नहीं हो रहे। फिर इसमें देखते हैं फैक्टर कुछ हो सकते हैं। तो इसके अगर फैक्टर करें इस वाले पार्ट के तो क्या आएगा, x² प्लस x माइनस 6। दोबारा समझाता हूं, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हम नहीं करने के, नीचे वाले के देख लेते हैं हो रहे हैं या नहीं, फैक्टर होते हैं या नहीं। घटा कर आ जाए 1 गुना करा के 6 हो रहे हैं, क्या है 3 और 2। तो हम इसे क्या कर लिख सकते हैं, x² प्लस x, यहां लिख सकते हैं 3 माइनस 2 माइनस 6। तो क्या कर सकते हैं इसे, x², इसकी गुना कराएंगे तो प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस 6। यहाँ से x कॉमन लो, x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लो, x प्लस 3 बचेगा। यहाँ से कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बचा कितना, x माइनस 2। मतलब इस वाले पार्ट को हम ये लिख सकते हैं। अब घटा लेते हैं, क्या बचाया जाए, क्या बचेगा, मतलब क्या घटाया जाए। तो हम क्या करना है, 2x² प्लस 2x माइनस 7 बट्टे, इसे क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 3 और x माइनस 2। घटाना क्या है, ये वाली संख्या x माइनस 1 और x माइनस 2। समझ आई इतनी बात, क्या करा दोबारा समझ लो। हमें जो भी संख्या बचानी, ये अलग उतारना है, मतलब अलग साइड में कहीं भी उतार लो नोट करके, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से इसे घटा दिया, माइनस लगाया ना, घटा दिया। अब दोनों में कॉमन देखो पहले क्या आ रहा है, 1 बटे, क्योंकि ऊपर तो कुछ कॉमन है नहीं है, बटे में ये और ये एक जैसे है तो हमने कॉमन ले लिया।
यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 2x² प्लस 2x माइनस 7 बटे, यही तो कॉमन लिया लेकिन ये तो बचा। यहाँ पे कितना बचा, x माइनस 1 बटे में कितना 1, क्योंकि यहाँ तो कॉमन ले लिया ना हमने सारा, यहाँ से क्या करा हमने कॉमन ले लिया। अब इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना अगर कराई जाए तो 1 बटे x माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 7, इसकी गुना करानी है, माइनस ये वाला है, इसकी इससे गुना कराओगे x², इसकी इससे गुना कराओगे माइनस x, इसकी इससे गुना कराएंगे प्लस के 3x, इसके इससे गुना कराएंगे माइनस के 3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा x प्लस 3। समझ आई बात, इस माइनस के अंदर गुना करा दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 बटे x माइनस 2, ये वाला है 2x² प्लस 2x माइनस 7 माइनस x², इसमें से घटा के 2 बचेगा वो भी प्लस के, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये माइनस के 2x और प्लस के 3, इस पूरे के बटे में क्या आ गया x प्लस 3। अब देख लेते हैं क्या घटेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा ये उतार लिया तो मैं इसे साफ कर देता हूँ, अगर ये उतारना हो तो नोट करके आप उतार लो, मैं इसे साफ कर रहा हूँ ताकि मैं ये कर पाऊँ इसके बाद। यहाँ पे अब क्या करना है, अब हमें करना है इन्हें घटा लेना है, तो बराबर 1 बटे x माइनस 2 बचा कितना 2x² में से 1x² घटा कितना बचा x², 2 ये है 2 ये है, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, 7 और 3 घटा कितना बचेगा -4, 7 में से अगर 3 घटाएंगे -4, और बटे में कितना बचा हुआ है x प्लस 3। अब इसे दो पार्टों में तोड़ सकते हो, कौन कौन से पार्टों में तोड़ सकते हो, अभी तोड़ा था, 2 का वर्ग होगा ना, तो एक तो x माइनस 2 और एक x प्लस 2, बटे में कितना है x प्लस 3, इससे ये कैंसिल, बचा कितना x प्लस 2 और x प्लस 3, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसमें से यदि इसे घटाओगे तो ये बचेगा। ठीक है, समझ आ गया बात, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इस वाले पार्ट में से इसी को घटा देते हैं डायरेक्टली। हमें क्या करना है, पहले देखना है इसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं, तो 7 दूनी 14 घटा के 2 फैक्टर नहीं हो रहे तो जुगा तो लिख दिया, इसके फैक्टर हमने कर लिए अलग कहीं भी, तो आगे x प्लस 3 x माइनस 2। अब दोनों जगह से हमें बटे वाला पार्ट कॉमन नजर आ रहा, यहाँ बचेगा ये और ये वाला, यहाँ पे ये बचा क्योंकि बटे में तो कुछ बचा ही नहीं तो 1 लिख दिया, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, इससे गुना कराई, इसकी इससे गुना कराई तो ये आ गया। अब माइनस के अंदर गुना कराते चले गए तो इससे कैंसिल हो गया, x² से इसे घटाएंगे तो बचेगा 1x² और ये बचा -4 बटे में जो बचा है। इसे दो पार्टों में तोड़ सकते हो, x माइनस 2 x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया तो बचा x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 1 तो वो ही होंगे और पिछले 10 साल के क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा किस सन में आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया हुआ है और इस साल आने के किसके ज्यादा चांस है। जैसे इस वाली अगर मैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करूं तो किस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, हमें पता है 1 नंबर में आ रहा है शून्यांकों का योगफल या गुणनफल पूछने के लिए कि कोई समीकरण दे देगा, दिया गया समीकरण, उसमें पूछा जाएगा कि इसके शून्यांकों का गुणनफल क्या है या इसके शून्यांकों का योगफल क्या है। एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके क्या है कि तुम्हें शून्यांकों का योगफल दिया जाएगा, योगफल और गुणनफल दिया जाएगा और तुमसे क्या पूछा जाएगा, दिया गया समीकरण। जैसे हमने किया था 0√5 वाला, 2 तरीके के सवाल हो गए। ठीक है, यही 2 तरीके के सवाल इस साल 2024 में आ सकते हैं, बस दूसरे चैप्टर से, वरना और कोई ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तीसरे चैप्टर में देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कि क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।